बिहार राज्य के दक्षिण पश्चिमी छोर पर राजधानी पटना से लगभग 200 किलोमीटर दूर गंगा, कर्मनाशा, दुर्गावती जैसी पौराणिक नदियों के पावन मैदानों से घिरा कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के हरे भरे मनोरम जंगलों और प्राकृतिक सुषमाओं को समेटे शस्य श्यामल कैमूर जिला मुगल कालीन जिला शाहाबाद से अलग हुए रोहतास जिला, जिससे वर्तमान में 17 मार्च 1991 को अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में सृजित कैमूर जिला। कला, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों की गौरवपूर्ण गाथाएं बयां करता जिला कैमूर। सभ्यताओं एवं परंपराओं को संजोए बुजुर्ग, असीमित ऊर्जा से परिपूर्ण युवा एवं शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्रों में कीर्तिमान कायम करते स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर बच्चों का जिला कैमूर। भभुआ जिला मुख्यालय, जहां स्थित है जिला समाहरणालय का सुंदर भव्य भवन, जहां जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं तमाम महत्वपूर्ण अधिकारी जो सतत जागरूकता के साथ जनोन्मुखी विकास एवं योजनाओं के निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। यह है लिच्छवी भवन। विश्व के प्राचीनतम गणतंत्र के नाम पर इस भवन के निर्माण में सरकारी कोष की कोई राशि व्यय नहीं की गई, बल्कि जनसहयोग से इसका निर्माण तत्कालीन जिलाधिकारी श्री R.K. श्रीवास्तव द्वारा कराया गया। यहाँ लगातार होने वाले शैक्षणिक विकासात्मक कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां एवं सांस्कृतिक आयोजन जिले में ज्ञान प्रवाह के माध्यम बनते हैं। शहर के शुरुआत में स्थित कैमूर स्तंभ अद्भुत वास्तुशिल्प है। बगल में राजेंद्र सरोवर है। स्वच्छ जल यात्रियों की सारी थकान दूर कर उन्हें तरोताजा कर देता है। जिला प्रशासन द्वारा इसमें नौका विहार की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। आगे बढ़ने पर शहर के मध्य में एकता चौक पर स्थापित एकता स्तंभ पर विराजमान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा आगंतुकों को शांति एवं अहिंसा का संदेश देती है। सभी सुविधाओं से सुसज्जित सदर अस्पताल, जहां जिले भर के आए रोगियों, खासकर गरीब, महादलित व आदिवासी जनों के लिए उपचार की समुचित व्यवस्था है। आगे बढ़ने पर भभुआ जेल है। यहाँ कैदियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर जेल से निकलने के बाद सकारात्मक एवं आत्मनिर्भर जीवन यापन करने की प्रेरणा दी जाती है। जेल के ठीक सामने भभुआ व्यवहार न्यायालय का परिसर है। जिला के दीवानी तथा आपराधिक मामलों का विचारण यहीं होता है। खेल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जगजीवन स्टेडियम। यह खेल गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा जिला स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। जिला मुख्यालय भभुआ से भभुआ अधौरा सड़क पर लगभग 15 किलोमीटर यात्रा के बाद हम कैमूर पर्वत श्रृंखला की तलघटी में पहुंचते हैं। यहाँ हनुमान घाट से चढ़ाई शुरू होती है और शुरू होता है कलकल निनादे झरनों, कलरव करते पक्षियों और हरे भरे वनों का आकर्षक संसार। तिल्हाड़ कुंड, जो निरंतर प्रवाहमान शुद्ध जल को सटीक आभा से दीप्त जादुई संगीत का सृजन करता रहता है।
कहा जाता है कि यहाँ ऋषियों ने तपस्या की थी। इस झरने का जल औषधीय गुणों से युक्त, पाचन तंत्र संबंधी एवं चर्म रोगों को दूर करने वाला माना जाता है, जिसका कारण है जल में मिली विभिन्न खनिजों तथा वनस्पतियों की चमत्कारिक शक्ति। पर्वतों की इस यात्रा का उद्देश्य है आदि मानव के निवास के स्थानों को देखना, तत्कालीन मानव के रहन सहन के तरीकों को जानना और सबसे बढ़कर अपने गौरवशाली अतीत से साक्षात्कार। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला में यत्र तत्र स्थित इन 50 से अधिक खोजी जा चुकी गुफाओं को वर्तमान इतिहासविद शैलाश्रय तथा इसमें वर्तमान चित्रों को शैल चित्र के नाम से जानते हैं। ये गुफाएं आदि मानव का निवास स्थान नहीं थी। कई दशकों तक अध्ययन के बाद पुरातत्व शास्त्रियों ने साबित किया है कि कैमूर पहाड़ी श्रृंखला और उसकी तलहटी में सोनघाटी सभ्यता का विकास हुआ, जहां मानव ने 18,000 वर्ष ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान युग तक सभ्यता के विकास के विभिन्न सोपान पूरे किए हैं। प्राचीन मानव सभ्यता के विकास की साक्षी यह वन भूमि जिले के सर्वांगीण विकास हेतु वर्तमान जिलाधिकारी श्री असंबा चुबा आओ द्वारा निर्धारित संकल्प गौरवशाली अतीत के स्वर्णिम भविष्य की यात्रा की ध्वजवाहक बनी है। साथ ही वर्तमान जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक उमाशंकर सुधांशु ने सुपर 30, धन्वंतरी, तेजस्वी आदि शिक्षण, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा योजनाओं के माध्यम से इस जनजातीय क्षेत्र को राष्ट्रीय और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है। अधूरा के इन पहाड़ों के नीचे उतरने के साथ ही हम भगवानपुर प्रखंड की भूमि पर कदम रखते हैं। यह स्थान गढ़वट सिलसिला के नाम से जाना जाता है। गढ़वट सिलसिला और उसके चतुर्दिक मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, उत्तरी काले चमकीले मृत भांड काल से लेकर 11वीं सदी तक के अवशेष भूमि के अंदर तथा बाहर छिपे बिखरे पड़े हैं। भगवानपुर में ही स्थित है भारत का सबसे प्राचीन मंदिर मुंडेश्वरी भवानी धाम। पौरा पहाड़ी के शिखर पर बना यह भव्य मंदिर 2000 वर्ष पुराना सिद्ध हो चुका है। प्रागैतिहासिक काल से सतत जागृत यह तीर्थ इस क्षेत्र के निवासियों की उदात्त धर्म भावना का साक्षी है। एक ही गर्भगृह में शक्ति, शिव तथा विष्णु की उपासना यहाँ के लोगों की धर्म के शाश्वत स्वरूप की समझ तथा समन्वयकारी प्रवृत्ति का उदाहरण है। मंदिर में पूजित मां मुंडेश्वरी के समक्ष रक्तहीन बलि की चमत्कारिक प्रक्रिया देश ही नहीं पूरे विश्व में अद्भुत आश्चर्य का विषय बनी हुई है, जिसे देखने दुनिया के कोने कोने से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। देवी की सुबह शाम आरती का दृश्य अत्यंत मनोहरी है। इससे मन को अपूर्व शांति मिलती है। चैनपुर प्रखंड मुख्यालय चैनपुर में स्थित हरसू ब्रह्म धाम अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। इस धाम में भूत प्रेत बाधा तथा मानसिक रोगों से त्रस्त लोग देशों के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में आते हैं। हाल के वर्षों में कई विदेशी लोग भी इस धाम पर आकर लाभान्वित हुए हैं। हरसू ब्रह्मधाम से पश्चिम नदी के पूर्वी तट पर वास्तुकला का सुंदर नमूना बख्तियार खां का मकबरा स्थित है। मकबरे का गुंबद, इसकी मीनारें तथा बाहर और भीतर की दीवारों की कलाकृतियां
अत्यंत आकर्षक तथा अनूठी है। मान्यता है कि बख्तियार खां प्रसिद्ध अफगान सुल्तान शेर शाह के दामाद थे और इस क्षेत्र पर शासन करते थे। इस मकबरे के पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे अपने संरक्षण में लिया है। कैमूर जिला प्रशासन भी इसके चतुर्दिक पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए प्रयत्न कर रहा है। चैनपुर प्रखंड क्षेत्र में स्थित बिऊर के पीर बाबा की दरगाह, पतेसर पीर बाबा की दरगाह, सूफी संत साबिर शाह की दरगाह भी अत्यंत आदर के साथ श्रद्धालुओं में सुपूजित हैं, जहां हर समुदाय के लोग अपने कष्टों के निवारण के लिए पहुंचते हैं। कोयरा नदी पर बना जगदहुआ बांध और उससे निकली नहर प्रणाली अद्भुत प्राकृतिक दृश्य उत्पन्न करते हैं। इस नहर प्रणाली से प्रांत सिंचाई का पानी उस क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। चैनपुर से पश्चिमी स्थित चांद प्रखंड क्षेत्र बिहार तथा उत्तर प्रदेश का सीमा क्षेत्र है। यहाँ के लोगों की निर्भीकता तथा स्पष्टवादिता प्रसिद्ध है। बौद्ध इतिहास के शोधकर्ता विद्वानों के अनुसार इस प्राचीन क्षेत्र की दक्षिणी कैमूर श्रृंखला की पहाड़ियों में से एक में भगवान बुद्ध ने अपनी प्रथम सारनाथ यात्रा के दौरान विश्राम किया था। यहाँ गुफाओं में भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के प्राचीन चित्र, मूर्तियां तथा निवास के प्रमाण मिले हैं। अशोक का एक शिलालेख भी मिला है, जिससे भगवान बुद्ध के इस क्षेत्र से होकर यात्रा करने तथा रात में विश्राम के तथ्य की पुष्टि होती है। चांद से उत्तर दुर्गावती प्रखंड का क्षेत्र है, जिससे होकर प्राचीन ग्रैंड ट्रंक रोड तथा ग्रैंड कार्ड रेलवे लाइन बिहार में प्रवेश करती हैं। हुगली के पुल की तरह दुर्गावती नदी के ऊपर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया झूला पुल अत्यंत आकर्षक है। वहीं कुल्हड़िया का पशु मेला दुधारू मवेशियों और खेती में काम आने वाले पशुओं की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गावती क्षेत्र के जीटी रोड पर बना राज्य के परिवहन विभाग का पहला चेक पोस्ट सुबह की आय में वृद्धि का साधन है। दुर्गावती से उत्तर रामगढ़ प्रखंड स्थित है, जिसे जिले की राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही यह क्षेत्र समाजवादी आंदोलन का गढ़ रहा है। रामगढ़ के बैजनाथ गांव में स्थित प्रागैतिहासिक शिव मंदिर प्राचीन इतिहास का धरोहर है। इस मंदिर में प्राप्त स्त्री पुरुषों के युगल चित्र विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों से भी सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। इस स्थान के उत्खनन तथा संरक्षण से यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के निरंतर प्रयास से बनाई गई नहर प्रणाली ने रामगढ़ को जिले के कृषि अर्थव्यवस्था का केंद्र भी बना दिया है। यहाँ के युवकों ने कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना कर पूरे जिले में समृद्धि और आत्मनिर्भरता का प्रसार किया है। रामगढ़ से उत्तर स्थित नुआ प्रखंड जिले की उत्तरी सीमा है, जिसके बाद बक्सर जिले का क्षेत्र शुरू होता है। नुआ यहाँ लगने वाले विशाल पशु मेले के लिए
प्रसिद्ध है, जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारी उन्नत नस्ल के पशुओं की बिक्री के लिए आते हैं। अब हम मोहनिया पहुंचते हैं, जहां जिले को प्रदेश तथा देश के अन्य स्थानों से रेल मार्ग द्वारा जोड़ने वाला भभुआ रोड स्टेशन है। यहाँ जीटी रोड के किनारे जिले में श्वेत क्रांति का केंद्र कैमूर डेयरी है। यहाँ जिले भर के दुग्ध उत्पादक किसान मजदूर अपना दूध सहकारी समितियों के माध्यम से पहुंचाकर उचित मूल्य प्राप्त करते हैं। भभुआ रेलवे स्टेशन पर रेक पॉइंट है, जिसके माध्यम से जिले में कृषि उत्पादक अपना चावल गेहूं देश के कोने कोने में भेजकर लाभ प्राप्त करते हैं। मोहनिया में ही पर्यटन विभाग का होटल कैमूर विहार है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को उच्च स्तरीय निवासन एवं भोजन सुविधाएं उपलब्ध कराता है। मोहनिया से जीटी रोड द्वारा पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए कुदरा आता है, जिसे जिले की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। कुदरा में पुसोली के पास पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का 500 मेगावाट बैक टू बैक ट्रांसमिशन केंद्र है। आगे बढ़ने पर बिहार राज्य बीज निगम का प्रसंस्करण केंद्र पूरे देश में अपने ढंग का अनूठा है। जिले तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के किसानों द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि के बीज का प्रसंस्करण कर उपलब्ध कराता है, जिससे कृषि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है। यह लालापुर है, जहां धान से चावल बनाने की ये बड़ी बड़ी राइस मिलें जिले की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। पूरे जिले के किसानों द्वारा उत्पादित धान तथा चावल विभिन्न माध्यमों से यहां पहुंचता है, जहां उसे उच्च गुणवत्ता के उत्पाद में बदलकर विभिन्न प्रदेशों तथा बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड आदि देशों में सड़क अथवा रेल मार्ग से भेजा जाता है। ये राइस मिलें ही हैं, जिनके कारण कुदरा जिले की आर्थिक राजधानी बना है। कुदरा से दक्षिण रामपुर प्रखंड का क्षेत्र आरंभ होता है। रामपुर क्षेत्र में ही बहुचर्चित दुर्गावती जलाशय परियोजना का निर्माण स्थल है। इस परियोजना के पूरे होने पर कैमूर तथा रोहतास के 35,000 हेक्टेयर असिंचित जमीन की सिंचाई होगी। साथ ही 16,000 मेगा टन बिजली उत्पादन की भी संभावनाएं जताई गई हैं। प्राचीन कारुष प्रदेश के गोद में अटखेली करते कैमूर जिले का अपना वैभवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के 11 प्रखंडों के सुदूर क्षेत्रों, झरनों, पहाड़ों, नदियों, वनों तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन महत्व के अनूठे स्थानों की यात्रा अपने आप में सुखद अनुभव कराती है। धान का कटोरा कहा जाने वाला कैमूर इतनी प्राकृतिक संपन्नता के बीच अपने विकास की संभावना को तलाश रहा है, जो बस हम सबके प्रयासों में छुपा है।